हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में हमने थोड़ी सी स्टडी की थी पहले भी, जब हमने पढ़ा था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तब वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का नाम आया था और हमने वहाँ पढ़ा था क्या कि जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन, या कहना चाहिए कि जब भी रूल्स एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी और कोई भी पार्टनर अगर फर्म को किसी भी प्रकार का लोन देता है तो उस लोन पर उसे क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाता है। और कितने परसेंट का प्रोवाइड किया जाता है? 6%, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। और अगर एग्रीमेंट में रेट कुछ और है तो फिर उस रेट पर प्रोवाइड किया जाएगा, पर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इट मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर्स ये लगभग एक जैसे ही टॉपिक है, दोनों ही छोटे से टॉपिक हैं और दोनों को कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, बस एक जगह पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस की हम बात करेंगे कि वो डिफरेंस क्या है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर, तो सबसे पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर ये दोनों ही आइटम्स क्या होते हैं? ये चार्ज होते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज और अप्रोप्रिएशन के बीच में हमने बातें की थी। चार्जेस क्या होते हैं हमारे? कंपलसरी होते हैं और अप्रोप्रिएशंस कंपलसरी नहीं होते हैं। और चार्जेस कहाँ शो करते हैं हम? चार्जेस सारे हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, उसी तरह चार्जेस को भी हम वहाँ पे शो करते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे वो मैनेजर कमीशन हो, और चाहे वो रेंट पेड टू अ पार्टनर हो। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर ये दोनों क्या है हमारे लिए? चार्ज है। ठीक है, फर्म के लिए दोनों ये क्या है? चार्ज। नेचर कैसा इनका? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और रेंट पेड टू अ पार्टनर क्या? इट इज आल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ये दोनों कंपलसरी एक्सपेंस है, ये दोनों फर्म के लिए क्या है? कंपलसरी एक्सपेंस है। और चार्जेस का मतलब है चार्जेस जब भी होंगे, जो भी चार्जेस होंगे, चार्जेस का पेमेंट जो होता है वो क्या होता है? कंपलसरी होता है, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। चार्जेस का मतलब ये है कि जब भी हमें चार्ज होगा, जब भी हमें चार्ज का पेमेंट करना होगा, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। फर्म को प्रॉफिट हुआ है तब तो देना ही देना है, लॉस हुआ है तब भी देना है। प्रॉफिट चाहे कम हो, प्रॉफिट चाहे ज़्यादा हो, लॉस हो, हर कंडीशन में चार्जेस का पेमेंट हमें करना कंपलसरी होता है। तो पहला पॉइंट जैसे लिखा हुआ है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और रेंट पेड में भी लिखा है इट इज आल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्जेस का मतलब क्या है? कंपलसरी, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। ये भी कंपलसरी है, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। अब चार्जेस हमने बताया है कि चार्जेस को शो कहाँ किया जाता है? चार्जेस को शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज जो है हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। इट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कहाँ शो किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। रेंट पेड क्या है? इट इज आल्सो शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब कहने का ये कि इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर ये बातें भी दोनों में सेम है, और ये बातें भी दोनों में क्या है? सेम है। थर्ड पॉइंट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है, और यही हमको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट जो है दोनों में डिफरेंस को बताता है, और यही हमें ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट जो इनका होता है, तो इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज आल्सो डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक तो सेम है, लेकिन ये जो लाइन है ये दोनों में डिफरेंस को बताती है। ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है ये क्रेडिट किया जाता है कहाँ पे? इन पार्टनर्स लोन। इसका मतलब है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा, ना ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और ना ही करेंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि पार्टनर के लोन का हम एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इसलिए कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स लोन में। जबकि रेंट पेड टू पार्टनर के साथ ऐसा नहीं है, इट इज क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ये कहाँ पे पोस्ट होता है? ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे या करेंट अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। कैपिटल अकाउंट में कब पोस्ट किया जाता है? जब कैपिटल मेथड हमारा फ्लक्चुएटिंग हो। और करेंट अकाउंट में कब पोस्ट किया जाता है? जब कैपिटल मेथड हमारा क्या हो? फिक्स्ड हो। ठीक है,
तो सिर्फ ये पॉइंट जो है, इनकी जो पोस्टिंग, इनकी जो ट्रीटमेंट है, ये पॉइंट दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ये कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन जो रेंट पेड टू पार्टनर है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये दोनों की बातें थी और अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देखेंगे कि इनके साथ डील हमें कैसे करना है। ठीक, तो दोनों ही चीजें, दोनों ही आइटम्स, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो और चाहे वो रेंट पेड टू पार्टनर हो, ये लगभग दोनों क्या है, सेम है। सिर्फ लास्ट में ट्रीटमेंट हमें डिफरेंस क्रिएट करता है। तो डिफरेंस हमने देख लिया है कि क्या फर्क है दोनों में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है और रेंट पेड टू पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन से जुड़ा हुआ एक हम क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, Ram and Rahim are partners from 1st of January 2015 without any partnership agreement. Without any partnership agreement. दो पार्टनर हैं राम और रहीम, पर उनके बीच में किसी भी तरह का पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, मतलब उनके बीच में किसी भी तरह का कोई डीड नहीं है। They introduced a capital of ₹20,000 and ₹10,000 respectively. एक ने कैपिटल लगाई है 20,000 की और दूसरे ने कैपिटल लगाई है 10,000 की। On 1st July 2015, Ram advanced a ₹5,000 by way of loan to the firm. राम ने लोन एडवांस किया है कितने का, 5,000 का, बाय द वे ऑफ लोन टू द फर्म। ठीक है, 1 जुलाई 2015 को राम ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है कितने का, ₹5,000 का, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को लेकर, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं था। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2015 डिस्क्लोज द प्रॉफिट ऑफ ₹7120। प्रॉफिट कितना हो रहा है उस साल का, 7120। बट लेकिन the partners cannot agree upon the question of interest and upon the basis of division of profit. लेकिन जो पार्टनर्स थे वो इस बात को एग्री नहीं कर रहे थे, किस बात को, इंटरेस्ट की बात पर और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की बात पर। You are required to divide the profit between them giving reasons. हमें क्या बताना है, हमें दिखाना है कि प्रॉफिट कैसे बटेगा और उसके लिए हमें रीजंस भी देने हैं। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है, क्वेश्चन है कि राम और रहीम दो पार्टनर थे और उनके बीच में किसी भी तरह की पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई थी। दोनों ने कैपिटल इन्वेस्ट की थी 20,000 की और एक ने 10,000 की। 1 जुलाई 2015 को राम ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है 5,000 रुपीज का। ठीक है, विदाउट एनी एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। उस साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 7120 का। ठीक है, अच्छा, हमको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है और यहाँ पे ना ही हमें कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया गया है, और वैसे भी जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होता है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है, ना कोई सैलरी, ना कोई कमीशन, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटा जाता है और लोन पर 6% का इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक, तो हमको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज एप्रोप्रिएशन पे नहीं आता है। अभी हम बात किए हैं चार्ज कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा और उसके बाद हमें एप्रोप्रिएशन दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमें उस साल का जो प्रॉफिट हुआ है बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ये कैसा प्रॉफिट एंड लॉस है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देने के पहले कितना है, 7120। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन हमें प्रोवाइड करना है और हमने पढ़ा है कि जब एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है, तो इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड किया जाता है लोन पर, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, और इंटरेस्ट के बारे में हमने पीछे बात की थी कि इंटरेस्ट निकालने का जो
तरीका होता है, चाहे वो ड्राइंग का हो, चाहे वो कैपिटल का हो, ठीक है, चाहे वो लोन पर हो, इंटरेस्ट निकालने का तरीका वही होता है। मतलब दो चीज़ यहाँ पे अहम भूमिका निभाती है। क्या क्या? एक तो टाइम फैक्टर और एक तो रेट, कि किस रेट से इंटरेस्ट निकालना है, और टाइम फैक्टर क्या है, मतलब कितने दिनों का इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो जैसे हमें दिख रहा है कि 1 जुलाई 2015 को इसने लोन दिया था, तो 1 जुलाई 2015 को अगर इसने लोन दिया था, कितने का लोन दिया था? 5000 का, और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 6%, और टाइम पीरियड कितना है? 6 मंथ का, 6/12। हमने बताया है कि जितने भी मंथ का निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं और 12 से क्या करते हैं? डिवाइड। अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इसने अगर लोन 1 अगस्त को दिया होता, तो फिर अगस्त से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते? 5 महीने। तो फिर यहाँ क्या होता? 5। अगर सितंबर में दिया हो जाता तो फिर 4, अक्टूबर में तो 3। मतलब ये कि जितने भी दिन हमारे साल के बचे हैं उतने दिनों का इंटरेस्ट उसे मिलेगा। तो जितने महीने का इंटरेस्ट हमें निकालना है उतने का हमें मल्टीप्लाई करना है और 12 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 0, ये 0 0, 6 2 जा 2 3 जा, और ये हो जाएगा कितना? 150 रुपीज़ का इंटरेस्ट इसको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ठीक है, चार्जेस और एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू, किसे मिल रहा है? टू राम। ठीक, अगर हमें कैलकुलेशन दिखाना है तो हम कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। 5000 का 6% इंटू 6/12 इक्वल्स टू 150। ठीक, अब हम अकाउंट को जब क्लोज कर देंगे तो टोटल है 7120, इधर का भी टोटल है 7120। अब हम ज्यादा वाले टोटल से कम को माइनस कर देंगे तो 7120 में जो माइनस करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? टू प्रॉफिट। कितना? 6970। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये जो प्रॉफिट है, ये कैसा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होके जाएगा? ये प्रॉफिट ट्रांसफर होके जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6970। अब हम इसका एप्रोप्रिएशन शो करेंगे तो ये ट्रांसफर होके जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और हमने सीखा है कि एक अकाउंट से जब भी दूसरे अकाउंट में कोई भी आइटम ट्रांसफर होता है तो कहाँ ट्रांसफर होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर डेबिट में है तो कहाँ ट्रांसफर होके जाएगा? क्रेडिट में। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारा डेबिट में था तो ये ट्रांसफर होके आएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। कितना? 6970। अब ये हमारा प्रॉफिट है। अब यहाँ पे तो पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन हमें कुछ देना नहीं है। तो इस प्रॉफिट का हमें एप्रोप्रिएशन अगर दिखाते हैं तो ये प्रॉफिट क्या होगा? दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 6970 और 6970 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम और रहीम। अच्छा, 6970 का प्रॉफिट है तो ये 6970 का प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा? जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉफिट हमारा कैसे डिवाइड होता है? इक्वली डिवाइड होता है। तो इक्वली कितना हो जाएगा? 3485, 3485। ठीक, हमें डबल लाइन से क्लोज करना है। अच्छा, ये तो था जब हम अलग अलग अकाउंट बना देते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेपरेट अकाउंट बना के और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक सेपरेट अकाउंट उसके नीचे बना देते हैं। पर इन दोनों को कंबाइन करके भी हम बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर बार प्रॉफिट एंड लॉस अलग से बनाएं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से बनाएं। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी इसको दिखा सकते हैं, पर दिखाने का थोड़ा सा तरीका क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ ये डेबिट में दिख रहा है तो ये यहाँ डेबिट में नहीं दिखेगा अगर हम इस अकाउंट को हटा देते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देना है और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरे तरीके में हम इसको दिखा सकते हैं डायरेक्ट। चलिए, अगर हमें इसे दूसरे तरीके से दिखाना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से नहीं बनाना है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब हमें अगर दो अकाउंट नहीं बनाने हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसे दिखा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कितना था, 7120 था, और ये 7120 था, और ये कैसा था, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब कहने का ये कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस 7120 था, इस प्रॉफिट एंड लॉस पे अभी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं है, और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं है इसलिए यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करके दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करके दिखाएंगे, और ये हो जाएगा 6970। अब ये हमारा कैसा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। और यहाँ पे हमें उसी प्रॉफिट की जरूरत होती है, किस प्रॉफिट की जरूरत होती है, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब हमें मिल चुका है प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, तो हमें अगर अलग से अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं बनाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही हम इसको प्रॉफिट से माइनस करके क्रेडिट साइड में दिखा सकते हैं, और जो हमारा माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा उसे हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। ठीक, अब जैसे हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक, तो इस नेट प्रॉफिट का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो राम एंड रहीम। अब इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इक्वल रेशियो में, और हमारा 6970 को 3485। ठीक है, तो अगर हमें दो अलग अलग अकाउंट नहीं बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों अकाउंट को एक ही में दिखा सकते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बना के, और प्रॉफिट में से पहले चार्जेस को क्या करेंगे, माइनस। अब किसी भी तरह का चार्ज होगा उसे हम माइनस करके दिखा सकते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन का हो, चाहे वो रेंट पेड टू पार्टनर हो, चाहे वो मैनेजर कमीशन हो, कोई भी चार्ज अगर हमें मिलता है तो उसे हमें पहले क्या करना है, प्रॉफिट से माइनस करके फिर हमें उसे क्रेडिट में दिखाना है। ठीक, अब रेंट पेड का ट्रीटमेंट, अगर किसी पार्टनर को हम रेंट पेड कर रहे हैं तो वो भी ऐसा ही चार्ज है जैसा कि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो उसका भी ट्रीटमेंट सेम ही होगा जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन का हमने ट्रीटमेंट किया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमसे इसने क्वेश्चन ने पूछा था कि हमें रीजंस भी देने हैं, तो हम रीजंस क्या दे सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर्ड। पहला रीजन तो ये हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर। उसके बाद हमारा सेकंड रीजन क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन is provided at the rate of 6% per annum in the absence of partnership deed। और तीसरा रीजन क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और कमीशन is given in the absence of partnership deed। ठीक है, तो ये हमारे रीजंस थे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स लगते थे, ये जो प्रॉफिट हमने बांटा है क्यों इक्वल बांटा है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर्ड होगा, इक्वली शेयर्ड होगा। और पार्टनर एग्री क्यों नहीं थे, पार्टनर एग्री इस बात पे नहीं थे क्योंकि इन्होंने जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया था वो 10,000 का किया था, मतलब कैपिटल जो राम ने लगाई थी वो डबल थी किसकी, रहीम के कैपिटल की, लेकिन जो लास्ट में प्रॉफिट बट रहा है वो प्रॉफिट कैसे बट रहा है, इक्वल बट रहा है। ठीक है, इस बात पे वो एग्री नहीं कर रहे थे, तो क्यों नहीं हमने जो इक्वली प्रॉफिट बांटा है वो क्यों बांटा था, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं था। तो हमारा पहला रीजन था प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, इक्वली शेयर्ड हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट अगर नहीं है तो रूल है पार्टनरशिप का। ठीक है, तीसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और कमीशन इज अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का।
चलिए अगला टॉपिक है हमारा कमीशन टू अ पार्टनर। जैसे हमने अभी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात किया था और रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है हमारा कमीशन टू अ पार्टनर। कमीशन टू अ पार्टनर, ये कमीशन पार्टनर्स को दिया जाता है एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ परसेंटेज, और ये बेस्ड होता है या तो सेल्स पे दिया जाता है या तो प्रॉफिट बेस्ड होता है, पर इसका परसेंटेज क्या होता है, फिक्स होता है। कमीशन टू अ पार्टनर इज आल्सो एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और इसीलिए ये डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक है, कमीशन टू अ पार्टनर कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। वैसे तो कमीशन मैनेजर कमीशन के बारे में हमने पिछले साल 11th क्लास में पढ़ा था फाइनल अकाउंट में, तो वहाँ पे भी बिफोर और आफ्टर का केस था हमारे पास। तो कमीशन टू अ पार्टनर निकालने के हमारे पास दो केस होते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड इन आइदर ऑफ द टू बेस, आइदर ऑफ द टू बेस। पहला तरीका है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सिर्फ जो चेंज है वो यहाँ पे, और सेकंड तरीके में बिफोर और आफ्टर का चेंज है। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि कमीशन हमें कैसे कैलकुलेट करना है, क्या वो कंडीशन बिफोर की है या कंडीशन क्या है आफ्टर की। तो कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में इसका जो फॉर्मूला हो जाता है कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इंटू आर अपॉन 100। लेकिन अगर हमें कहता है कि कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर आफ्टर की कंडीशन आती है तो यहाँ पे फार्मूले में बस थोड़ा सा चेंज होता है। जहाँ आर अपॉन 100 है वहाँ पे क्या हो जाता है आर अपॉन 100 प्लस आर। ठीक है, तो बिफोर और आफ्टर में सिर्फ इतना ही चेंज है। हमें क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और ध्यान से देखना है कि कंडीशन वहाँ कौन सी दी गई, बिफोर की कंडीशन दी गई है कि आफ्टर की कंडीशन दी गई। अगर बिफोर की कंडीशन दी गई होगी तो हमें बिफोर वाला फार्मूला अप्लाई करना है, और आफ्टर की कंडीशन दी गई अगर लिखा होगा कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो हमें फिर आफ्टर की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बाकी पूरा फार्मूला दोनों सेम है, सिर्फ फार्मूले के लास्ट में रेट अपॉन 100 प्लस आर हो जाएगा। कंडीशन हमारी काहे की है आफ्टर की, बाकी फार्मूला सेम है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इंटू आर अपॉन 100 प्लस आर। अगर आफ्टर होगा तो 100 प्लस आर, और बिफोर होगा तो आर अपॉन 100। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, और ये कंप्लीट क्वेश्चन है हमारा। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, कमीशन, कंप्लीट, मतलब सारे लगभग सारे एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में हमारे पास हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम डाटा नोट डाउन करेंगे और कैसे डाटा निकालना है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है राम एंड रहीम आर पार्टनर्स, तो हमें यहाँ से पता चला है कि राम एंड रहीम आर पार्टनर्स, मतलब हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक राम है और एक हमारे पास रहीम है, राम एंड रहीम, with a capital of rupees 4 lakh and rupees 3 lakh respectively, with a capital of rupees 4 lakh and 3 lakh respectively। राम के पास जो कैपिटल है वो 4 लाख की है और रहीम के पास जो कैपिटल है वो 3 लाख की है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The profit for the year ended on 31st March 2015 amounted to rupees 2,37,500 before considering the following। यहाँ से हमको क्या पता चला, प्रॉफिट पता चला कि प्रॉफिट कितना दिया गया है, प्रॉफिट है 2,37,500। ठीक है, बिफोर कंसिडरिंग द फॉलोइंग, सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया हमें 5%। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, IOD। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी है 5% पर एनम। ड्राइंग राम ₹80,000 एंड रहीम ₹67,000। राम की ड्राइंग दी गई है 80,000 की और रहीम की ड्राइंग दी गई है 60,000 की। ये हो गई हमारी क्या, ड्राइंग। ठीक है, आगे चलते हैं। राम है एडवांस्ड लोन टू द फर्म अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। राम ने लोन एडवांस किया है, ठीक है, फर्म को, कितने का, अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। तो 1 लाख और ये हो गया
लोन, और इसने नहीं दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम वॉज अलाउड अ कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन सेल्स विच वॉज ₹1,00,000। राम को कमीशन मिल रहा है कितने परसेंट का? 2% का। और किस पर मिल रहा है? सेल्स पर। तो राम को मिल रहा है 2% कमीशन ऑन सेल्स, 2% कमीशन ऑन सेल्स। आगे लिखा हुआ है वाइल रहीम वॉज अलाउड अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। और ये देखिए जो बिफोर और आफ्टर की कंडीशन हम बता रहे थे, ये लिखी हुई है बिफोर की कंडीशन। लिखा हुआ है रहीम वॉज अलाउड अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अब यहाँ पे हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा? बिफोर वाला। बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग राम्स कमीशन। हमें जिसका कमीशन निकालना है उसके अगेंस्ट में देखना है, मतलब उसके फेवर में देखना है, उसके साथ बिफोर लिखा हुआ है या आफ्टर। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को अगर हमने यहाँ से पढ़ा और हमने इसको मिस कर दिया तो फिर हम यहाँ आफ्टर लिखा हुआ है तो उसको देख लेंगे हम, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, और हमारा फिर क्या हो जाएगा? आफ्टर चार्जिंग राम्स कमीशन। तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जिसका हमें कमीशन निकालना है उसके फेवर में देखना है कि क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है व्हाइल रहीम वॉज अलाउड कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो रहीम को मिल रहा है 10% का कमीशन और कंडीशन है बिफोर की, कंडीशन है बिफोर की। और लास्ट एडजस्टमेंट है इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। मतलब 10% जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10% हमें ट्रांसफर करना है कहाँ? रिजर्व अकाउंट में। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये था हमारा डाटा और हमें बनाना है अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस डाटा से अब हम करेंगे पोस्टिंग। चलिए, हमने क्वेश्चन का डाटा नोट कर लिया है और इस डाटा की अब हमें पोस्टिंग करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, मतलब इससे हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें ये जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है 2,37,500 का, इस प्रॉफिट में क्या ये हमारा नेट प्रॉफिट है? नहीं, ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों नेट प्रॉफिट हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से अभी चार्ज हमारा माइनस नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें एक चार्ज गिवन है और वो चार्ज क्या है? लोन का। राम ने लोन एडवांस किया है फर्म को 1,00,000 रुपीज का। तो जब तक हम इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट माइनस नहीं कर देंगे तब तक हमारा ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। ठीक, तो हमें अप्रोप्रिएशन के पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे हमने अभी पिछले क्लास मतलब पिछले क्वेश्चंस में देखा था जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन टॉपिक का पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या कहा था? हमें जो भी चार्ज होंगे, चाहे वो रेंट पेड टू पार्टनर हो, चाहे वो मैनेजर का कमीशन हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस चार्ज को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा या प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा बाई प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये कितना है? 2,37,500। ठीक, उसके बाद राम ने 1,00,000 का लोन एडवांस किया है और हमें पता है कि यहाँ पे रेट नहीं दिया गया है, और रेट नहीं दिया गया है तो हमको पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितने परसेंट का रेट लगता है? 6% पर एनम का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो उसे उस पर 6% का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राम। अब राम ने 1,00,000 रुपीज का लोन प्रोवाइड किया है तो 1,00,000 का 6%, क्योंकि यहाँ पे हमें डेट तो गिवन नहीं है तो पूरे साल भर का लिखेंगे, पर एनम का इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6,000। ठीक, उसके बाद अब हम निकालेंगे अपना क्या? नेट प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 2,37,500 और इधर भी हो जाएगा 2,37,500 और यहाँ से हमारा आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
2,31,500। ठीक है, हमने 2,37,500 में 6,000 माइनस कर दिया जो हमारा चार्ज था, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचा है 2,31,500। ठीक है, अब ये हमारा क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। हमने बताया था अगर डेबिट में है तो ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस, या इसी को क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन 2,31,500। हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पढ़ाया था और जब फॉर्मेट बनाना बताया था, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, हमने कहा था आपसे कि क्वेश्चन को कोशिश करिए कि हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करें। बैलेंस ट्रांसफर किया क्योंकि इधर सिर्फ हम 2 आइटम लिखते हैं और जो दूसरा आइटम होता था वो कौन सा होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें क्वेश्चन पे चेक करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है कि नहीं गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिख रहा है कितना 5% पर एनम का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिख रहा है 5% पर एनम का। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पे ड्राइंग भी दी गई है, राम की ड्राइंग दी गई है 80,000 की और रहीम की ड्राइंग दी गई है 60,000 की। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने कहा था कि अगर क्वेश्चन पे रेट के साथ पर एनम शब्द लगा हुआ है, अगर क्वेश्चन पे रेट के साथ पर एनम लगा हुआ है, जैसे यहाँ 5% पर एनम लगा हुआ है और ड्राइंग की डेट नहीं दी गई है, तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है फॉर द 6 मंथ ओनली। कितने मंथ का चार्ज किया जाता है, फॉर द 6 मंथ ओनली। तो यहाँ पे ड्राइंग की डेट हमें गिवन नहीं है और रेट के साथ पर एनम भी लगा हुआ है, तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितने दिन का चार्ज होगा, सिर्फ 6 मंथ का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम एंड रहीम। तो 80,000 का 5% 6 मंथ का कितना हो जाएगा 2,000, और 60,000 का 5% 6 मंथ का कितना हो जाएगा 1,500, और ये टोटल हो जाएगा दोनों का 3,500। ठीक, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, ये हमने यूज कर लिया। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इधर लिखेंगे सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम एंड रहीम। राम की कैपिटल कितनी है 4 लाख की, और रहीम की कैपिटल कितनी है 3 लाख की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट का है 5% का, तो हम निकालेंगे 4 लाख का 5%, ये हो जाएगा कितना 20,000। और रहीम का जब कैलकुलेट करेंगे तो रहीम की कैपिटल कितनी थी 3 लाख, तो 3 लाख का निकालेंगे 5%, तो ये हो जाएगा कितना 15,000। ठीक, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पॉइंट हमने यूज कर लिया। ठीक, उसके बाद सैलरी, क्या क्वेश्चन पे सैलरी दी गई है, नहीं, क्वेश्चन पे सैलरी नहीं दी गई है। उसके बाद है कमीशन, उसके बाद दिया हुआ है कमीशन दोनों को मिल रहा है, राम को भी मिल रहा है रहीम को मिल रहा है, पर दोनों के कमीशन के केसेस अलग है। क्या क्या केसेस हैं, राम के लिए केस लिखा हुआ है कि 2% कमीशन ऑन सेल्स, 2% कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, तो 2% कमीशन ऑन सेल्स हम निकालेंगे, और सेल्स हमें क्वेश्चन पे गिवन था, हमने शायद डाटा नोट नहीं किया, सेल्स क्वेश्चन पे गिवन था हमें कितने का 10 लाख का, सेल्स क्वेश्चन पे गिवन था हमें 10 लाख का, सेल्स है 10 लाख का। ठीक है, तो 2% कमीशन ऑन सेल्स, राम को कमीशन मिलेगा तो 2 कमीशन राम 2% ऑन सेल्स बोला है, और सेल्स की वैल्यू हमारे कितनी है, सेल्स की वैल्यू है हमारे 10 लाख, तो 10 लाख का 2%, तो 10 लाख का 2% कितना हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 10 टू ज़ा 20,000। ठीक, उसके बाद रहीम के लिए कमीशन के बारे में कह रहा है कि रहीम को कमीशन मिलेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग
रहीम कमीशन आफ्टर चार्जिंग राम कमीशन। ठीक है, रहीम इसको जो कमीशन मिलेगा वो बिफोर चार्जिंग इस कमीशन होगा, बट आफ्टर चार्जिंग रहीम कमीशन। मतलब कि रहीम के कमीशन को चार्ज करने के बाद, रहीम के कमीशन को चार्ज करने के बाद पर सॉरी राम चलिए अगला पॉइंट हमारा कमीशन रहीम का। रहीम को कमीशन मिलेगा कितना, 10% बिफोर 10% बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बट आफ्टर चार्जिंग राम्स कमीशन। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है, हमने जो दो कंडीशन की बात की अभी, बिफोर और आफ्टर की, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है हमारे पास, बिफोर की कंडीशन है। और बिफोर की कंडीशन में क्या होता है, हमारे कमीशन का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इंटू आर अपॉन 100। ठीक, तो उस फॉर्मूले से हम इसका कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जब हम रहीम का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, रहीम कमीशन, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इंटू आर अपॉन 100। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इंटू आर अपॉन 100। यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ था कि रहीम को 10% का कमीशन मिलेगा बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बट आफ्टर चार्जिंग राम्स कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला हो गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इंटू आर अपॉन 100, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 2,31,500, 2,31,500 माइनस 20,000 माइनस 15,000 और माइनस 20,000 इंटू आर अपॉन 100। तो आर कितना दिया गया है हमें, आर दिया गया है 10/100। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 30, 35 एंड 55। ये हो जाएगा 1,80,000 इंटू 10/100 इक्वल टू 18,000। ये हमारा रहीम का कमीशन कितना आ गया है, 18,000। यहाँ हम लिखेंगे टू रहीम कमीशन 18,000। ठीक, एक लास्ट एडजस्टमेंट हमारा बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है कि जो भी हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, 10%। देखिए ये कहलाता है हमारा, ये जो कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा प्रॉफिट। लेकिन यहाँ जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है, इनको इससे क्रेडिट से जब इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे जो बैलेंस बचता है तो वो कहलाता है हमारा क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। तो 1,80,000 तो हमने माइनस कर लिया था। इस अगर हमें ट्रांसफर करना है रिजर्व में 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, तो 1,80,000 माइनस कितना, 18,000 इंटू 10/100, ये हो जाएगा 1,62,000 इंटू 10/100 और ये हो जाएगा 16,200। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना है, 1,62,000 और उसका 10% 16,200। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रिजर्व अकाउंट और ये हो जाएगा 16,200।
16,200। ठीक है, सारा डाटा एक बार हम चेक कर लेंगे कि यह क्या हमने सब कुछ लिख दिया है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और हमने बताया था कि सिर्फ दो चीज हमारी, दो आइटम बचते हैं। एक क्या बचती है, कैपिटल बचती है, और एक क्या बचती है, ड्राइंग बचती है, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे नहीं आती है। और ये दोनों कहाँ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। अब इसके बाद हम क्या करें, अकाउंट को क्लोज करेंगे। और अकाउंट को क्लोज करने का हमने क्या तरीका बताया था, जिस साइड का टोटल हमारा ज्यादा होगा उस साइड का टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे। तो किस साइड का टोटल हमारे ज्यादा है, 2,31,500 में 500 प्लस के 32 और 3 35, 2,35,000। इधर भी हो जाएगा 2,35,000। ठीक है, डबल लाइन से हमें क्लोज करना है 2,35,000। अब 2,35,000 में डेबिट के सारे आइटम हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, राम एंड रहीम। तो 2,35,000 में हमें माइनस करना है। ठीक, तो 2,35,000 में माइनस करेंगे हम डेबिट का, तो 20 और 10 30 35 55, 2,35,000 में माइनस करेंगे, माइनस करने पे 1,45,800, 1,45,800। ठीक, इसे बांटना होता है हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या क्वेश्चन पे कहीं पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, नहीं दिया गया है। और जब क्वेश्चन पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होता है, जब भी हमने पढ़ा था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है हमारा, इक्वल होता है। तो इसको हम इक्वल बांटेंगे, तो 14 का हाफ कितना हो जाएगा, 7, और 58 का हाफ कितना हो जाएगा, 29 और 00, 72900। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन पे लगभग सारे एडजस्टमेंट हमने यूज किए थे। ठीक है।